विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातमृषेव भाति सकलम् रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमसेशमाक्षमीश नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसीरघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमन्त्रमातनु रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद और उसके अंतर्गत अब काकभूषण जी कलिकाल के प्रभाव, कलिकाल के गुण बता रहे हैं। दोहा नंबर 97। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये ग्रंथम बिन निज मति कल्प करी प्रगट किए भवन। कलिकाल में धर्म जो है सदधर्म वो उसको ग्रहण लग जाएगा, सदग्रंथ हो जाएंगे। भागवत जी में कहा गया है ग्राहक अभावे कि ज्ञान का और वास्तविक ज्ञान का, वास्तविक ग्रंथों का कोई ग्राहक नहीं रहेगा, इसलिए लुप्त हो जाएंगे। कोई उनको लेने वाला, स्वीकार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए लुप्त हो जाएंगे। और दम्भी लोगों को अवसर प्राप्त हो जाएगा कि जब सदग्रंथ नहीं है तो अपने अपने ग्रंथों का प्रचार करने लग जाएंगे, अपने हिसाब से धर्म को तोड़ना मोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोग सदग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, इसलिए उन्हें पता नहीं कि ग्रंथ में क्या लिखा है। तो कोई भी दम्भी व्यक्ति आएगा और वो बोलेगा कि यही ग्रंथ है, तो लोग उसी को मानने लग जाएंगे। जैसे आज भी होता है, बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से अपने ग्रंथ निकाल रखे और उन्हीं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक तो वो बाबा जी बहुत ही आते हैं, नाम भूल गया मैं, बार बार उनका फेसबुक वगैरह पे आता रहता है, हरियाणा की है वो। तो इस तरह के बहुत सारे हो जाएंगे। रामपाल, हाँ रामपाल, उनके बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने निकाल रखे हैं और वास्तव में उन ग्रंथों को हाथ लगाना चाहिए। कुछ मैंने पढ़े थे, लेकिन ऐसे ग्रंथ है कि उनको अपने मनमानी व्याख्याएं हैं, तो उनको छूना भी नहीं चाहिए, उनको कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग भी हो जाएंगे जो अपने हिसाब से अपने ग्रंथ की व्याख्या करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सारे शुभ कर्मों को भी लोभ ग्रस लेगा। सारे कोई कर्म भी कर रहा है, कोई धर्मशाला बना रहा है, मंदिर बना रहा है, गौशाला बना रहा है, सब में सबके पीछे लोग। सुर हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछु कलिधर। तो गरुड़ जी को कहते हैं काकभूषण जी कि अब मैं कुछ कलिकाल के धर्म बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वरन धर्म आश्रम चारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होगी कलिकाल में, कोई धर्म नहीं होगा, कोई आश्रम, 4 आश्रम को कोई मानने वाला नहीं होगा। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आज के समय कोई भी एक व्यक्ति भी इन आश्रमों को नहीं मान रहा।
क्योंकि यदि आश्रम को माने तो 25 साल की अवस्था में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके और 50 साल की अवस्था में उससे निकल के वानप्रस्थ में जाना चाहिए। कोई गृहस्थ से एक बार चला गया तो वो निकलना ही नहीं चाह रहा, और 75 साल की अवस्था में संन्यास में जाना चाहिए। तो कोई भी संन्यास में इस तरह से नहीं जा रहा, घर से दुखी होके जा रहा है, या प्रारंभ में किसी को बचपन में अगर किसी को चढ़ा दिया तो जा रहा है, बाकी इस व्यवस्था की दृष्टि से कोई नहीं जा रहा। तो न वर्ण व्यवस्था रहेगी कि अलग अलग लोगों को कार्य दिया हुआ है कि आप अपने कार्य को निपुणता से करिए, तो ऐसी व्यवस्था भी नहीं रहेगी और आश्रम व्यवस्था भी नहीं रहेगी। सब मिलकर श्रुतियों का विरोध करेंगे, मनु स्मृति का, अन्य ग्रंथों का, यहाँ तक कि रामचरितमानस भी अभी थोड़े दिन पहले कुछ लोगों के द्वारा जलाई गई। तो सारे धार्मिक ग्रंथों का विरोध होने लग जाएगा। कलिकाल का धर्म है ये। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। और ब्राह्मण भी क्या करेंगे कि ग्रंथों को बेचेंगे। ब्राह्मण भी जैसे कथा करते हैं तो कथा की फीस लेते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचिका है, तो उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, और वो कह रही थी कि मैं भला, और अच्छी खासी फीस लेती है वो, तो वो कहती है कि मैं भला फीस क्यों ना लूं, मुझे क्या पढ़ना नहीं पड़ता, मुझे क्या तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो कलिकाल का धर्म है ये। कलिकाल में जो भगवान की कथा भी कहेगा, भगवान के गुणगान करेगा, भगवान के भजन गाएगा, वो पैसे लेगा। तो ये क्या है, श्रुति बेचक है। ब्राह्मण भी जिनका कार्य है ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करना, तो वो भी पैसों से करेंगे, वो भी श्रुति को बेचने लग जाएंगे। और राजा प्रजा को भी बेचने लग जाएगा, इतना कर लगाएगा कि प्रजा उससे दुखी हो जाएगी। को नहीं मान निगम अनुशासन, वेदों के अनुशासन को कोई नहीं मानेगा। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा। अब कौन से मार्ग पे चलना है, तो लोगों को जो अच्छा लगेगा बस उसी में चल लो। ये पुराण का अनुशासन नहीं, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करेगा कलिकाल में। पंडित सोई सो जो गाल बजावा। आज के समय में पंडित कौन है, जिसको प्रेजेंटेशन अच्छी आती है, जो जानता है कि सामने जो पब्लिक बैठी है उसको कैसे उसको मित किया जा सके। तो तरह तरह की बातें, जुमले कह करके, जो गाल बजावा मतलब जो तरह तरह के जुमले कह करके सामने वाले को मोहित कर ले, वो पंडित कहेगा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहु संत कहई सब कोई। और कलिकाल में संत किसको बोलेंगे, जो मिथ्यारंभ, अपने को मिथ्या आडंबरों से बड़ा दिखाया, जैसे बड़ी बड़ी जटा बना ली, या बहुत विचित्र तरह की वेश है, जिसमें दंभ है, जिसमें अहंकार है, वो संत कहलाएगा कलिकाल में। सोई सयान जो पर धनहारी। और सयाना कौन कलिकाल में? सयाना उसको माना जाएगा जो दूसरे के धन को हरने की विद्या जानता हो। दूसरों के धन को कैसे हरा जाए, ये अगर विद्या है तो वो सयाना है कलिकाल में। पंडित जो कर दम्भ सो बड़े आचारी। जो ज्यादा अपना अहंकार दिखाए, एटीट्यूड दिखाए, वो शिष्टाचारी कहलाएगा कलिकाल में। जो कह झूठ मस्करी नाना, कलियुग सोई गुणवंत बखाना। जो बात बात में झूठ बोलता है, तरह तरह की मस्करी करता है, वही कलिकाल में गुणवान व्यक्ति है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलियुग सोई ज्ञानी
सो बीरागी, जिसमें कोई आचार नहीं है, कोई नियम की बात नहीं कर रहा, कोई श्रुति के पथ पे चल नहीं रहा, उसका कोई चरित्र नहीं है, श्रुति के पथ को त्याग चुका, वही कलिकाल में ज्ञानी है, वही वैरागी है। जाके नक जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। बड़ी जटा बना ली, बड़े बड़े नाखून बना लिए, लोग उसको मानेंगे कि ये बड़ा तपस्वी है, उसी की पूजा करेंगे, उसी को सम्मान देंगे जिसकी बड़ी बड़ी जटा है, बड़े बड़े नाखून है। अशुभ भेष भूषण धरे, भच्छा भक्ष जे खाही, तेहि जोगी तेहि सिद्ध नर, पूजते कलि जुग माही। तरह तरह के अभेष जिसने धारण किए हुए हैं, अशुभ भेष धारण किए हुए हैं, और ऊपर से तरह तरह के अशुभ गहने धारण किए हुए हैं, और हर तरह का उसको आहार की कोई नियम नहीं है, जो भी मिल जाए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब खा लेता है, और वही योगी है कलिकाल में। वो सिद्ध है, वही योगी है, वही पूजनीय है, उसी को पूज रहे हैं, उसी को योगी मान रहे हैं, उसी को सिद्ध मान रहे हैं, जो अद्भुत तरह के अजीबोगरीब वेश पहन ले, ऊपर से कुछ श्रृंगार कर ले अजीबोगरीब, और खुद से ना हो तो ब्यूटी पार्लर में जाके करा ले। ऐसे जो संत महात्मा होंगे वो प्रचलित होंगे कलिकाल में। जे अपकारी चार दिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबार, वक्ता कलिकाल महु। मन से, वचन से, कर्म से जो लबार मतलब अधिक बोलने वाला, तो ऐसे ही कलिकाल में इसी को वक्ता मानेंगे। जो ज्यादा बोलने वाला है बस वही वक्ता है। दूसरों का वो हानि पहुंचा रहा है, तो वही दूसरे को हानि पहुंचा के, लेकिन वक्ता ज्यादा अच्छा है, बोलता ज्यादा है, तो वही अच्छा वक्ता हो गया। नारी भी बस नर सकल गोसाई, कलिकाल में सारे पुरुष के विवश हो जाएंगे। जैसे नारी कहेगी वैसे पुरुष वैसे ही चलेंगे। नाच नट मर कट की नाही, जैसे बंदर को, तो बंदर का मालिक होता है जो खेल दिखाता है, वो बंदर को जैसे नचाता है, वैसे ही पुरुषों को महिलाएं वैसे ही नचाएगी कलिकाल में। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने ही दाना। शूद्र लोग ब्राह्मणों को भी उपदेश करने लग जाएंगे कलिकाल में, और ब्राह्मण केवल जनेऊ धारण करके कोई भी दान, किसी भी तरह का दान हो, उसको लेने लग जाएंगे। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। सब लोग कलिकाल में, सब लोग काम क्रोध लोभ के वशीभूत है, और देवता विप्र संतों के विरोधी हो जाएंगे। मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुषे भागी। खुद का पति अच्छा हो, सारे गुण हो, सुंदर हो, लेकिन फिर भी स्त्रियां दूसरे पति के पास जाएगी, दूसरे पति का गमन करेगी। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना। कलिकाल में जो सौभागिनी, जिनके पति जीवित है, वो स्त्रियां तो एकदम सिंपलता, साधारणता पे, या कम से कम श्रृंगार या कोई श्रृंगार नहीं करेगी, कोई आभूषण धारण नहीं की। और जिनके पति मर गए, जो विधवा स्त्री है, जिनको सादा जीवन जीना चाहिए, वो तरह तरह के आभूषण धारण करेगी, तरह तरह के मेकअप श्रृंगार करेगी, ब्यूटी पार्लर जाएगी। ये कलिकाल का धर्म है।
गुर शिष्य बधिर अंधकाले का, एक न सुनहि एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य की जोड़ी कैसी होगी कलयुग में? एक बधिर है, उसको सुनता नहीं है, एक अंधा है, उसको दिखता नहीं है। तो गुरु जैसे उपदेश करता है तो शिष्य बहरा हो जाता है, वो सुनता ही नहीं है। गुरु क्या बोल रहा है उसकी बात परवाह ही नहीं करता, सुनता ही नहीं है। और शिष्य की क्या गलती है, गुरु अंधा है, देखता ही नहीं कि शिष्य मेरा क्या गलती कर रहा है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुर घोर नरक महु परहि। गुरु उसकी बुराई नहीं देखता, गुरु का ध्यान शिष्य के धन पे है, वो देखता है। और वास्तव में ऐसा होता है कि बहुत सारे गुरु केवल शिष्य उन्हीं को बनाते हैं जिनके पास धन हो, या अगर बना भी लिया तो उन शिष्यों में भेदभाव करते हैं कि कौन सा धनवान शिष्य है, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो गुरु का ध्यान शिष्य की बुराई पे नहीं है, और शिष्य की बुराई पे आज के हिसाब से, जैसे कई गुरु है वो हजारों में शिष्य बना लेते हैं, तो संभव ही नहीं है उनके लिए कि शिष्य की बुराई पे ध्यान दे या शिष्य के शोक का हरण करे। गुरु केवल शिष्य का धन हरण करता है कि कैसे शिष्य का ज्यादा से ज्यादा शोषण करें, ज्यादा से ज्यादा उसका धन हरण करें। मातु पिता बालक निबुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। माता पिता भी क्या करते हैं कि कैसे उदर पूर्ति हो, ये धर्म बताते हैं। धर्म में क्या शिष्टाचार करना है, कैसे धर्म का पालन करना है, कैसे भगवान की भक्ति करनी है, ये कोई बात नहीं बताता अपने बच्चों को। केवल एक ही बात बताते हैं, किस तरह ज्यादा से ज्यादा कमाई करो, अपना पेट भरो, यही ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। ओढ़ी लागी लोभ बसे, करही भी घात। लोग कई जैसे वेदांत की फिलोसॉफी, उसको एक फिलोसॉफी की तरह वेदांत को सुनेंगे, समझेंगे, कि वो केवल ब्रह्म की बात करेंगे। और वास्तव में ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको केवल अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने के लिए वो अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे, फिर बाद में ब्रह्म की चर्चा करेंगे, केवल बुद्धि के प्रदर्शन के लिए। तो केवल बुद्धि के प्रदर्शन के लिए ब्रह्म 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 सारे दिन पर ब्रह्म की बात तो करेंगे, लेकिन अगर पौड़ी का भी लाभ हो तो जिससे ज्ञान प्राप्त किया, जिसको गुरु बनाया, जिस विप्र को से ज्ञान प्राप्त किया, उन पे ही घात कर देंगे, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। कलिकाल का ऐसा प्रभाव होगा। आदहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाती। जानहि ब्रह्म सो विप्र बर, आँख दिखावहि डाटी। कलिकाल में शूद्र कहेंगे विप्र से, ब्राह्मण से, कि हम थोड़ी कम थोड़ी न, हम भी भारत के नागरिक हैं, हमको भी समान अधिकार प्राप्त है, तो हम भी किसी से कम नहीं है। और अगर विप्र दिख गया, कोई ब्राह्मण दिख गया तो डांटेंगे वो। कलिकाल का ऐसा आचरण होगा लोगों का। परतियलम पट कपट सयाने, दूसरों की स्त्रियों पे नजर रखेंगे और सयाने होंगे, कपटी होंगे। मोह द्रोह ममता लपटाने, मोह से, दूसरे से द्वेष से, ममता, ये सब उनसे लिपटी हुई है, तो इनसे ग्रस्त रहेंगे। मोह, ममता, द्रोह, दूसरे की स्त्रियों पर नजर रखना, ते ही अभेद आदि ज्ञानी नर देखा मैं, चरित्र कलि युग कर।
तो इस तरह के लोग भी अद्वैतवादी हो जाएंगे, जो मोह रखते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो द्रोह करते हैं, जो ममता मोह माया में फंसे हुए हैं। बहुत सारे साधु संत भी मोह माया में फंसे हुए हैं और वो अद्वैत वेदांत में व्याख्या करते हैं, अद्वैत वेदांत में प्रवचन करते हैं। तो कलिकाल में ऐसे ही चरित्र होंगे लोगों के। एक मेरे साथ एक ब्रह्मचारी जी हैं, और वो ब्रह्मचारी बन के कहीं किसी संस्थान में गए, तो वहां उनको कहा गया कि आप लेक्चर दीजिए, आप प्रवचन करिए। उन्होंने देखा, उन्होंने गीता जी का 16वां अध्याय था, तो उसमें देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, तो उन्होंने कहा कि पढ़ के उन्होंने कहा कि भाई ये गुण तो मेरे में अभी नहीं है, तो इन पे मैं प्रवचन अभी नहीं कर सकता। जब होंगे गुण होंगे तब मैं लोगों को कहूंगा कि इन गुणों को धारण करो। तो जब प्रवचन जो करवा रहे थे, वो कहते हैं कि स्वामी जी अगर इस तरह से देखा जाएगा तो एक भी प्रवचन नहीं होगा, इसलिए जो लिखा हुआ आप तो वो बोल दो। तो कली काल का ऐसा ही होगा कि बस लोग जो है बोलने के लिए रट के सीख के सिर्फ बोलने के लिए तैयार करेंगे अपने आप को, उन गुणों को धारण करने के लिए तैयार नहीं करेंगे। जे बरनाधम तेल कुमारा, स्वपच की रात खोल कलवारा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई हो सन्यासी। किसी भी आश्रम के, किसी भी वर्ण के लोग सन्यासी कब बनेंगे? तो उनकी पत्नी मर गई, उन्होंने, उनकी इच्छा है, काम वासना है, उन्होंने विवाह किया, विवाह के अंदर बंधे, लेकिन अब पत्नी मर गई तो अब क्या करें? तो वो उनके पास एक रास्ता, तो फिर वो सन्यासी बन जाएंगे। या किसी को नुकसान हो गया, धन की हानि हो गई, अब उसके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, सोचता है कि ये सन्यासी बन जाओ, यहाँ पे कम से कम अच्छा भोजन मिलेगा, लोग प्रणाम करेंगे, दक्षिणा देंगे, तो वो सन्यासी बन जाएगा। ते विप्रन सन पूजा वही, तो सन्यासियों को विप्र भी, ब्राह्मण भी सन्यासियों की पूजा करते हैं। अगर कहीं सन्यासी है और ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण सन्यासी की पूजा करेगा, ऐसा विधान है। तो अगर वो जो पत्नी के मरने से या धन की हानि से किसी भी वर्ण से निकल के आया है और वो साधु बन गया, सन्यासी, उसमें वैराग्य है ही नहीं, और फिर भी वो विप्र से पूजा करवा रहा है, तो फिर वो घोर नरक में जाने की उपाय कर रहा है। उभय लोक निज हाथ न सावही, दोनों यहाँ इस लोक में भी अपना नाश कर रहा है और परलोक में भी अपना नाश ऐसा कर रहा है। लेकिन कलिकाल में ऐसे ही करेंगे लोग। विप्र निरक्षर लुप कामी, और विप्र कैसे होंगे? कई बार क्या होता है कि जब इस तरह की बातें आती है ना, तो समाज में ऐसी एक विचारधारा है जो शुरू से इन चीजों की विरोधी है। तो अगर ऐसी बातें होती है तो वो कहते हैं कि ये तो सब जो है शूद्रों के खिलाफ लिखा हुआ है, ये सब अन्य वर्णों के खिलाफ लिखा हुआ है, ब्राह्मणों ने लिखा तो अपने तरीके से लिख लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो साधक है उसको ये अच्छे से समझना चाहिए कि इस तरह से नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पे ब्राह्मणों की भी उतनी आलोचना की हुई है, तो जहाँ पे अगर किसी को डांटा फटकारा जा रहा है, किसी को कोई शिक्षा दी जा रही है, को नहीं कहा जाएगा, उनको भी कहा जाएगा, उनका टाइम आएगा तो उनको कहा जाएगा। तो अपने में जो अगर कहीं कमियां बताई गई है उसके हिसाब से अपनी कमियां ठीक कर लेना चाहिए। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, विप्र जो होंगे कलिकाल में पढ़ाई लिखाई कुछ करेंगे नहीं, निरक्षर होंगे विप्र। कोई गुरुकुल में जाएगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, कोई किसी को वेद मंत्र आएंगे नहीं,
कोई उच्चारण किसी का अच्छा होगा नहीं, तो निरक्षर होंगे, लोलुप कामी होंगे, लालची होंगे भी, कामना के वशीभूत होंगे, कामी पुरुष होंगे। तो विप्र में भी कोई गुण नहीं रह जाएगा कलिकाल में। निराचार सठ वृषली स्वामी, कोई आचार नहीं रहेगा विप्रो में, कोई शिष्टाचार नहीं रहेगा, सठ रहेंगे, बुद्धि से सठ रहेंगे, जल्दी से उनको अच्छी बात समझ में भी नहीं आएगी। और वृषली स्वामी, वैश्यागमन करेंगे। विप्र अपने संयम से नहीं रहेंगे, अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहेंगे, और दूसरी पत्नियों की, दूसरी स्त्रियों के का गमन करेंगे। शूद्र कर ही जप तप व्रत नाना, और शूद्र लोग या हर वर्ण के लोग कलिकाल में पूजा जप तप ये तो ज्यादा करेंगे, लेकिन उनमें अहंकार ज्यादा आ जाएगा। पूजा पाठ करने पे भी उनमें अहंकार आ जाएगा, अहम भाव जागृत हो जाएगा। और बैठी बरासन कहीं पुराना, कई कई शूद्र भी बड़े बड़े आसनों में बैठ के और फिर पुराण की कथा करने लग जाएंगे। सब सब नर कली सब नर कल्पित करही अचारा, जाइन करनी अनीति अपारा। तो सब लोग अपने हिसाब से आचार करेंगे कलियुग में, कोई भी नीति को नहीं मानेगा, कोई को नहीं मानेगा, सब नर कल्पित आचार करेंगे, अपने जो कल्पना में आ गया बस वही सही है, उसी को कर लो। ऐसी अनीतियां करेंगे लोग जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, ऐसी अनीतियां करेंगे। भय बरण कर कली फितन से तू सब लोग, करही पाप पावही दुख भय रुज शोक वियोग। कलिकाल में वर्ण संकर बहुत भयंकर रूप से धारण चलेगा, बहुत भयंकर रूप धारण कर लेगा। कोई भी वर्ण पवित्र नहीं रह जाएगा। हर वर्ण में एक दूसरे के यहाँ विवाह संबंध होने लग जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रियो से विवाह कर रहा है, क्षत्रिय से कर रहा है, वैश्य ब्राह्मण से कर रहा है, शूद्र से ब्राह्मण कर रहा है, ब्राह्मण शूद्र से कर रहा है। तो सारा वर्ण व्यवस्था चौपट हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे कलिकाल में। और लोग भिन्न सेतु के होने लग जाएंगे, तरह तरह के वर्ण उत्पन्न होने लग जाएंगे, और दिन रात पाप करेंगे फिर वो लोग। जब अपना वर्ण नहीं रहेगा, वर्ण की शुद्धता नहीं रहेगी, तो फिर मनमाना आचरण और दिन रात पाप ही पाप करेंगे लोग। दुख भी मिलेगा, लेकिन भय भी होगा, रोग शोक सब होंगे, लेकिन फिर भी अपने अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगे। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्प पंथ अनेक। लोग क्या करेंगे, श्रुतियों का जो पथ है, श्रुतियों की जो बातें हैं, श्रुति संपत जो पथ है, वो क्या करता है कि वो भगवान की भक्ति भी देता है, और केवल भगवान की भक्ति नहीं देता, संयुक्त विरति विवेक, ज्ञान भक्ति वैराग्य सब देता है। अब कई लोग क्या है कि अपनी कल्पना ऐसे ऐसे पंथ का निर्माण करते हैं जो दिखने में अच्छा लगता है। जैसे कई भक्ति पंथ है तो उनमें ज्ञान वैराग्य नहीं है, कई केवल ज्ञान के पंथ है उनमें नहीं है, कई दिखाने के लिए दिखाएंगे कि मानवतावादी है, हम मनुष्यता को ही मानते हैं और कोई चीज नहीं मानते और कोई धर्म नहीं मानते, लेकिन वो ज्ञान भक्ति वैराग्य उत्पन्न नहीं करते वो पंथ। तो हमारा उद्देश्य मानवता को भी मानना नहीं है, हमारा उद्देश्य इस संसार से मुक्ति पाना है।
तो वो जो नए-नए पंथ उत्पन्न हो रहे हैं, वो मुक्ति तक ले जाने वाले नहीं है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को देने वाले नहीं है। थोड़ा बहुत वो दिखने में आपको लगेगा कि मानववादी बातें कर रहे हैं, मनुष्यता की बातें करते हैं, अच्छे आपको लगेगा अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान, भक्ति, वैराग्य नहीं दे रहे। और श्रुति पंथ जो है, वो ज्ञान, भक्ति, भक्ति भी ज्ञान और वैराग्य के साथ। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जब तीनों का सामंजस्य ना हो, व्यक्ति अध्यात्म पथ पे आगे नहीं बढ़ सकता। तो व्यक्ति इन रास्तों पे, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के रास्ते पे तो कोई चलेगा नहीं। और जो तरह-तरह के लोगों ने कल्पित पथ किए हुए हैं, उनकी मेंबरशिप ले लेगा, उनके सत्संग में जाएगा, उनको गुरु मानेगा, उन पे आस्था रखेंगे। तो इस तरह से श्रुति पंथ जो है, श्रुति का जो मार्ग है, वो भ्रष्ट हो जाएगा। बहुधाम समारहि धाम जति विषया हरि लीनी नहीं विहति। सन्यासी लोग क्या करेंगे? सन्यासियों के पास पैसा, धन इतना आ जाएगा कि अपने आश्रम बनाएंगे, एक से एक अद्भुत आश्रम, तरह तरह के आश्रम। सारे दिन भर उन पे कोई कलर करा रहा है, कोई उसको सजा रहा है, कोई इंटीरियर करा रहा है, बड़े-बड़े साधु। कोई आश्रम को पूरा फिर से बना रहा है, कोई उसको रीडिजाइन करा रहा है, कोई आश्रम के अंदर कमरे अलग बना रहा है, अलग गेस्ट हाउस बना रहा है। बस इसी में उनका समय जाएगा। उनका भगवान के चिंतन में, राम के नाम में, ये सब नहीं। उनका एक स्वामी जी के आश्रम में मैं रहा था, तो मैं उनको बार-बार कहता था, स्वामी जी भागवत सिखा दो। और स्वामी जी का ध्यान रहता था कि कौन से, कहाँ पे कौन सा एंगल फिट होना है, कौन से इसमें कितना मटेरियल मिलना है, यहाँ पे कौन सी जाली लगनी है, यहाँ पे कौन से कलर का पर्दा लगना है। बस स्वामी जी का ध्यान इन्हीं चीजों में। जबकि स्वामी जी बहुत अच्छे भागवत करता है, बहुत अच्छी भागवत आती है, लेकिन अब उनकी वृत्ति नहीं है कि मैं भागवत सिखाऊं। बस मेरे आश्रम को कैसे चमकाऊं, उसी में वृत्ति है। तो कलिकाल का प्रभाव है। बड़े-बड़े आश्रम में करोड़ों रुपए के बाथरूम बने हुए होते हैं, सारी तरह की सुविधा होती है, जगोजी वगैरह ये सब कुछ होते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं। तो कलिकाल में बहुत पैसे लगा के लोग अपना जो जति है, जो वैरागी है, वो लोग अपना घर बनाएंगे, अपना आश्रम बनाएंगे। बड़े-बड़े फार्म हाउस होते हैं साधुओं के पास। तो बहुधाम समारही धाम जति, अपने धाम को, अपने तथाकथित धाम को संवारने में बहुत पैसा लगा देते हैं। और विषयों पे सारे तरह के विषय उपस्थित है, तो विषय उपस्थित है तो विषय का भोग भी करेंगे और उनकी बुद्धि हर गई। विषयों ने उनकी बुद्धि हर ली। अब न उनमें विवेक है, न उनमें वैराग्य है। तो वैराग्य तो चला गया। अब विषय इतने उपस्थित हो गए आश्रम में कि उन्हीं का भोग, उसी में उनका मन लगता है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तो जो सन्यासी है, तपस्वी है, उनके पास तो पैसा रहेगा कलिकाल में। लोग लाला के उनके पास धन समर्पित करेंगे, वो धनवान होंगे, पैसे वाले होंगे। तो जो गृहस्थी लोग होंगे वो गरीब होंगे। कलिकाल में ऐसा ही होगा। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, गृहस्थ लोग दरिद्र होंगे और जो वैरागी है वो संपन्न होंगे। कलि को तुक तात न जात कही, तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिकाल में इस तरह के कौतुक होंगे कि कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, कि विरक्त साधु भी पैसे लगा लगा के अपना धाम संभालेगा और गृहस्थ लोग गरीब होंगे, दरिद्र होंगे। निकारही नारी सती, ग्रहया नहीं चेरी बेरी कती।
पहले दिया हुआ था कि पुरुष स्त्रियां जो है वो अच्छे पति को नहीं मान के और दूसरे पर पुरुष से रति करेगी। अब यहाँ पे पुरुष से दिया हुआ है कि पुरुष भी अपने अच्छे कुल की स्त्री को नहीं मान के और दूसरी स्त्रियां ला के अपने घर में बिठा लेंगे। अच्छे कुल में जहां उनका विवाह हुआ है उसको नहीं मानेंगे, तरह तरह की अन्य स्त्रियों से संबंध बनाएंगे। ग्रही आन ही चेरी निबेरी गति, कोई वेश्या कोई दासी उनको घर लाके बिठा लेंगे। सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। बेटा माँ बाप की बात जब तक बहू का चेहरा ना देख ले। एक बार पत्नी का चेहरा देख लिया, एक बार उसका विवाह हो गया, फिर वो घरवाला बेटा अपने माँ बापों का कहना मानना देगा। कलिकाल में ऐसा होगा। ससुरारी पियारी लगी जब तेरी, पुरूप कुटुंब भये ते। ससुराल में इतना मोह हो जाएगा, पुरुषों अपने ससुराल में इतना मोह हो जाएगा, फिर उनका जो परिवार है, उनका जो कुटुंब है, तो दुश्मन की तरह लगने लग जाएगा। माता पिता भाई चाचा ताऊ सब फिर दुश्मन लग जाएंगे, क्योंकि उनकी आस्था उनकी श्रद्धा उनका प्रेम तो अपने ससुराल में है। विप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि। राजा लोग पाप परायण हैं। आज भी राजा है, हाल ही में बांग्लादेश में देखा कि किस तरह से सत्ता प्राप्त की जा सकती है, किस तरह से राजा बना जा सकता है। तो राजा लोग पाप के परायण हो जाएंगे, पाप करेंगे और धर्म का तो कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रहेगा राजा से, और तरह तरह के दंड लगा के तरह तरह के कर लगा के लोगों से पैसे वसूल करेंगे। बस राजा का यही काम है, अपने लिए सुख सुविधा के लिए तरह तरह के कर लगाने और धर्म की कोई बात नहीं करते। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। पैसा होना चाहिए कलिकाल में। अगर पैसा हो तो आप कुलीन लोग बोलेंगे कि ये अच्छे कुल से है। मलिन भी है आप, लेकिन फिर भी पैसा है तो लोग इज्जत देंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। भले ही आपने कितने पाप किए हो, पापी हो, लेकिन पैसा है तो लोग आपका सम्मान करेंगे। विप्र, एक उपनिषदों में एक शब्द आता है विप्र के लिए, विप्र इवन, कि मतलब ब्राह्मण नहीं रहेंगे, ब्राह्मण की तरह का कोई जीव है। बस वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, वास्तव में यज्ञ हवन अग्निहोत्र वेद अध्ययन वगैरह ये सब कुछ नहीं है। बस उनकी जाति विप्र है, तो केवल चिन्ह है उनके पास जनेऊ, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। वेद अध्ययन नहीं किया, संयम नहीं किया, इंद्रियों का निग्रह नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस उनके पास केवल जनेऊ पहन ली तो वो विप्र बन गया। तपस्वी होगा जो कपड़े नहीं पहनेगा, जो उघार रहेगा, कपड़े नहीं पहनेगा, बस वही तपस्वी, और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। कुंभ में अगर जाएं तो देखते हैं नागा साधु, तो नागा साधु बस कपड़े नहीं पहनो, लोग उन्हीं की पूजा करने लग जाते हैं, सोचते हैं ये बड़े भारी तपस्वी है। नहीं मान पुराण न वेद, सेवक संत सही कलिसो। कोई वेद नहीं मान रहा, पुराण नहीं मान रहा, ऐसे लोग भी जो वेद पुराण शास्त्र को नहीं मानते, वो भी संत हो जाएंगे, वो भी भगवान के सेवक कहलाएंगे कलिकाल में। कवि वृंद उदार दुनीन सुनी,
दूषक भ्रात न कोपि। कभी लोग भी पैसे लेके बस बड़ाई करेंगे, कोई भी पैसे दे दो और कभी उन्हीं की बड़ाई करने लग जाएंगे। कोई किसी की बुराई है तो उसको उजागर करने का काम कवि का होता है। किसी में अच्छा गुण है तो उसको भी उजागर करने का काम कवि का होता है। तो कवि केवल जो पैसा देगा बस उसी की प्रशंसा करेंगे। गुण दूषक भ्रात न कोपि गुणी। सब किसी का कोई गुण नहीं मानेगा, एहसान नहीं मानेगा कलिकाल में। कली बार ही बार दुकाल परे, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। कलिकाल में बार बार अकाल पड़ेगा और अन्न के अभाव में लोग बहुत मरेंगे। अकाल इतने नहीं पड़ते, 100 साल पहले बताते हैं कि बहुत अकाल पड़ते थे और बहुत लोग बिना अन्न के मर जाते थे। और आजकल उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया। अन्न तो पर्याप्त मात्रा में है आजकल, लेकिन जिस तरह का अन्न है, जिस तरह से अन्न को उगाया जाता है पेस्टिसाइड दे दे के, उनमें तरह तरह की यूरिया आदि खाद दे के, तो वो अन्न पुष्ट करने वाला नहीं है, नष्ट करने वाला है। तो कली काल में बिना अन्न के लोग दुखी रहेंगे, या जो अन्न खाएंगे वो दूषित अन्न रहेगा। सुनु खगेश कलि कपट, हठ दंभ द्वेष पाषंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में केवल कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम, ये सभी व्याप्त रहेंगे। मद, ये सभी व्याप्त रहेंगे कलिकाल में। तामस धर्म करही नर, जप तप व्रत मख दान, देवन बर सही धरनी, बहे न जामहि धान। लोग तरह तरह के तपस्वियों जैसे दान यज्ञ धर्म करेंगे, लेकिन फिर भी देवता क्या है कि आप अगर यज्ञ करो तो देवता आपको वृष्टि देख संपन्न करते हैं, वर्षा देके आपको संपन्न करते हैं, जिससे अच्छा अन्न हो और आप संपन्न हो। लोग भले ही यज्ञ करें, लेकिन कलिकाल में देवता उस अनुपात में वर्षा नहीं देंगे, क्योंकि यज्ञ का स्वरूप भी दूषित हो जाएगा। तो लोग कहने को यज्ञ करेंगे, लेकिन उसके पीछे दंभ रहेगा, उसके पीछे अहंकार रहेगा, यज्ञ की सामग्री शुद्ध नहीं रहेगी, यज्ञ के प्रति भावना शुद्ध नहीं रहेगी, तो देवता भी अन्न उसके बदले में वर्षा नहीं करेंगे। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। स्त्रियां के लंबे लंबे बाल होंगे, बस वो बाल कोई समाती रहेगी, तरह तरह की बालों में तरह तरह की डिजाइन बनाएगी। कच भूषण भूरि क्षुधा, पेट की तरफ क्या खाना है, क्या अच्छा, उससे मतलब नहीं है, अच्छा दिखना कैसे है उससे मतलब है। तो खाने पे ध्यान नहीं, लेकिन अच्छा कैसे ब्यूटी पार्लर में जाके कैसे अपने बालों को संवारा जाए, अपने शरीर को अच्छा दिखा जाए, बस इस पे ध्यान रहेगा। धनहीन दुखी ममता बहुधा, और लोगों के पास बहुत सारे लोग होंगे बिना धन के दुखी रहेंगे कलिकाल में। ममता बहुत ज्यादा हो जाएगी लोगों की, एक दूसरे में आसक्ति बहुत बढ़ जाएगी। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। लोग सुख तो चाहते हैं कलिकाल में, लेकिन धर्म में उन आस्था नहीं है, धर्म में रहती है, धर्म का कार्य करते। सुख चाहते मूढ़ है वो लोग, उनको पता नहीं सुख है कहाँ। मति थोड़ी है उनकी, मूढ़ का मतलब ही मति थोड़ी है,
मति थोड़ी, और जो भी है वो कठोर मति है, वो जल्दी से समझने को तैयार भी नहीं है, कोमलता नहीं है वहां पे मति में। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण। लोग तरह तरह के रोग से ग्रसित हो जाएंगे। पहले इतनी तरह के रोग सुनते कहाँ थे? अब तो छोटे छोटे बच्चों के भी हार्ट अटैक आने लग गए, छोटे छोटे बच्चों के भी तरह तरह के रोग जिनका कभी नाम भी नहीं सुना, और ऐसे ऐसे रोग से ग्रसित हो जाएंगे कलिकाल में लोग। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध, एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे की काट करना, एक दूसरे से जलना बिना कारण, कोई कारण नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जलन है, एक दूसरे की काट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे। ये कलिकाल का लक्षण है। कलिकाल में जीवन तो छोटा हो जाएगा। लघु जीवन संबद्धु पंचदशा, लगभग पंचदशा, पंचदशा मतलब 5 और 10 15, इतना छोटा हो जाएगा कि 15 साल तक का जीवन रहेगा। पंचदशा को अगर वैसे मानेंगे तो 10 बार 5, तो 50 साल का जीवन रहेगा। जीवन तो छोटा हो जाएगा। पहले लोग कहते कि 200 तक लोग जी लेते थे, अब 100 साल का हो गया, और 100 में भी लगभग 80 तक आ गया, 70-80 साल तक ही लोग जीते हैं, 80 साल तक, और कम हो जाएगा, 50 साल तक हो जाएगा। तो जीवन तो हो गया छोटा, लघु जीवन संबद्ध पंचदशा, लेकिन उनमें अभिमान इतना हो गया कि कल्पांत तक भी नाश ना हो, इतना ज्यादा अभिमान उस छोटे से जीवन में लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानव मानत को अनुजा तनुजा। कलिकाल में लोग काम से इतने ग्रसित रहेंगे, काम के प्रति लोगों का इतना आकर्षण रहेगा, कोई ये नहीं देखेगा ये मेरी बहन है, बेटी है, बस वो काम के पीछे भागेंगे। पहले जैसे गांव की भी बहन होती थी, गांव की भी बेटी होती थी, तो लोग उतना ही सम्मान देते थे कि ये जैसे गांव की बेटी है या गांव की बहन है, तो हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है। तो लोग कोई कुछ नहीं डालते थे उनपे। लेकिन आजकल ना अनुजा खुद की बेटी को मान रहे हैं, ना खुद की बहन को मान रहे हैं, ना अनुजा तनुजा वाला संबंध नहीं रहेगा, काम के वशीभूत हो जाएंगे लोग। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये ममता। किसी में संतोष नहीं है कलिकाल में, कोई में विचार नहीं है, किसी में शीतलता नहीं है, खंड कोई नहीं रखता, केवल सब मांगने पे आ गए सारी जाति। पहले कलिकाल जब नहीं था, द्वापर में किसको मांगने का अधिकार है, क्या मांगने का अधिकार है, क्या मांग सकता है, ये सब व्यवस्था थी। तो हर किसी को मांगने का अधिकार, जैसे अर्जुन बोलता ना कि भगवान मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, तो भगवान कहते नहीं है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, तेरे लिए भिक्षा का प्रावधान नहीं है। भिक्षा केवल ज्ञान के सिद्ध थे, भिक्षाम तेज पार्वती। जो ज्ञान की वैराग्य की उपासना कर रहा है, भिक्षा केवल उन्हीं के लिए। लेकिन कली काल में सब मांगते हो जाएंगे, सब मांगने लग जाएंगे। कोई मंदिर के नाम से मांगेगा, कोई गौशाला के नाम से मांगेगा, कोई एंज बना के मांगेगा, तो हर कोई मांगने लग जाएंगे कलिकाल में। ईर्षा परुषा छर लोलुपता, भरी पूरी रही ममता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। तो वर्णाश्रम धर्म चला जाएगा, अच्छे आचार चले जाएंगे, तो सब लोग शोक में डूबे हुए रहेंगे, वियोग में डूबे हुए रहेंगे, कहीं पे भी समता नहीं है,
लोगों के जीवन में, लोगों के मन में, लोगों की बुद्धि में कोई समता नहीं है। सब ईर्ष्या करेंगे, लोलुप होंगे, लालची होंगे, ऐसा ही लोग होंगे इस कलिकाल में। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर बंचत ताती घनी। तो दम, दया, दान, धर्म ये कोई नहीं जानेगा कलिकाल में। जड़ता रहेगी लोगों के व्यवहार में, लोगों में जड़ता रहेगी। उनको धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा। तनु पोषक नारी नरासगरे, पर निंदक चे जग मोह बगरे। दूसरों की निंदा करने वाले, केवल अपना पेट भरने वाले, ऐसे नर नारी सब होंगे कलिकाल में। सुनु ब्यालारी काल मल अवगुण अगारे। गुणहु बहुत कलि जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। कृत जुग तेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग। जो कति कोई सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग। अब काकभूषण जी कहते हैं कि कलिकाल के बहुत सारे दूषण बताए, बहुत सारे दोष बताए मैंने, लेकिन कलिकाल में बहुत सारे गुण भी है। ऐसा नहीं है कि केवल दोष ही दोष है। कलिकाल में जितने भी मैंने दोष बताए वो वास्तव में है कलिकाल में, और हम लोग हमारे व्यवहार में भी देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी दोष कलिकाल के बताए गए का स्वरूप अब दिखने लग गया। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ेगा वो चीजें और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है केवल दोष ही दोष है, कलिकाल में कुछ गुण भी है। सबसे बड़ा गुण क्या है कि बिना प्रयास के, बिना अधिक प्रयास के लोग इस संसार सागर को पार कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बिनु प्रयास निस्तार। और इसके अलावा भी युग के 4 अलग अलग धर्म होते हैं। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर। तो सतयुग में ध्यान बहुत करते हैं लोग, या ध्यान से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। द्वापर में, त्रेता में यज्ञ हवन, भगवान राम को ले जाने के लिए विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहे थे। तो त्रेता में यज्ञ करेंगे और द्वापर में केवल पूजा, भगवान की पूजा अर्चना कर। और कली में वही गति जो सतयुग में ध्यान से मिल रही थी, द्वापर में पूजा से मिल रही, त्रेता में यज्ञ करने से मिल रही, वही गति कलियुग में जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावई लोग। भगवान का नाम लेने से ही वो सारी गति प्राप्त हो जाएगी। जो यज्ञ से, जो ध्यान से, जो पूजा से मिल रही है, वो सारी गति भगवान के नाम से प्राप्त हो जाएगी। इसको यही विराम देते हैं आज, को आगे देखेंगे कल। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति गीत मारुति, गीत मारुति